औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने साया रहमत में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है खून का बदला। खून का बदला, पहले तो हम उन्वान को ही देख लें। उन्वान जो है वो हम खून का बदला यानी कि इस कहानी ये जो सबक है ये एक ऐसी कहानी के गिर्द घूम रहा है जिसमें एक कत्ल हुआ, फिर उसका बदला लिया गया। अब हम पूरी कहानी पढ़ेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि बदला कैसे लिया, क्या हुआ। क्योंकि सबसे पहले हम अपने कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि बदला लेना जायज़ है कि नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर बदला लेने की हिम्मत है तो बदला लें, नहीं तो माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इंतकाम तो सभी ले सकते हैं, इन्हें माफ़ कर देना किसी किसी का हौसला होता है। और माफ़ कर देने से एक तो दुश्मनी और दूसरी नफ़रतें, दिल से नफ़रतें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जब कोई इंसान इंतकाम लेता है तो नफ़रतें बढ़ती हैं, नफ़रतें, दुश्मनियाँ जो हैं ये परवान चढ़ती हैं, बढ़ जाती हैं। आज हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही सबक है कि खून का बदला है। सबसे पहले हम इसके अल्फाज मायने देख लें। आरज़ू, ख्वाहिश, दस्तूर, कायदा, कानून, इसको तरीक़ा भी कह सकते हैं। गाफिल, लापरवाह, लहज़ा ब लहज़ा, लम्हा ब लम्हा, नदामत, शर्मिंदगी, हुजरा, कमरा, हसरत, ख्वाहिश। हमने यहाँ पे पढ़ा आरज़ू का मतलब ख्वाहिश, यहाँ पे हसरत का मतलब ख्वाहिश। लेकिन हसरत का मतलब वो ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके, वो ख्वाहिश जिसमें हम कह सकते हैं काश ऐसा हो सकता, काश ऐसा हो जाता। कारी, शदीद, मलाल, गम, दुख, बदबख्त, बदनसीब। हम इसकी रीडिंग से पहले जो ख़ास अल्फाज दिए गए हैं उनको देख लें, साथ ही उनके मानी भी लिख लें। और दौरान रीडिंग जो मुश्किल अल्फाज आते जाएंगे साथ साथ हम उसके मानी लिखते जाएंगे। लथपथ, आलूदा होना, भर जाना, भरा हुआ होना। हुजरा, कमरा। निढाल, थका हुआ। नकाहत, कमज़ोरी। दीवानावार, पागलपन, पागलों की तरह। लहज़ा ब लहज़ा, लम्हा ब लम्हा। मलाल, दुख, रंज। गाफिल, बेपरवाह, लापरवाह। बदबख्त, बदनसीब। मुहलिक, ख़तरनाक। रफ़ा, दूर करना। दस्तूर, तरीक़ा, कानून, कायदा। कारी, सख्त। नदामत, शर्मिंदगी। आरज़ू, ख्वाहिश। इंतकाम, बदला। हसरत, वो ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके, इसका मतलब भी ख्वाहिश ही है। बिफरा हुआ, सख्त गुस्से में। ये शेर के लिए आता है कि जब उसको शदीद गुस्सा आता है तो वो बिफर जाता है। चले जी, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुराद खान खून में लथपथ एक चारपाई पर पड़ा था। गांव के लोग उसके हुजरे में जमा थे। लथपथ, भरा हुआ, आलूदा। गांव के लोग उसके हुजरे में, उसके कमरे में जमा थे। इसकी बीवी और नौजवान बेटी मारे गम के निढाल हुई जा रही थीं कि उनको गम, शदीद गम था कि उनका बाप जो है वो खून में लथपथ पड़ा है चारपाई पे। गांव के जो लोग थे वो उसके कमरे में उसकी चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हुए थे और उसकी जो बीवी और उसकी जो बेटी है वो गम से निढाल हुई जा रही थी। उनका गम से बुरा हाल हो रहा था, रो रही थी। मुराद खान की हालत लहज़ा ब लहज़ा ख़राब होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसकी हालत जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से रंगत जर्द हो गई थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन नकाहत कमज़ोरी की वजह से नहीं कह सकता था। आखिर उसने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया। सब लोग खामोश हो गए। उसकी बीवी और बेटी ने भी ज़ब्त से काम लिया। ज़ब्त
बर्दाश्त से कि वो रो रही हैं। उसकी जो मुराद खान है उसकी हालत जो है वह वक्त गुज़रने के साथ साथ ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। अब उसने कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कमज़ोरी की वजह से, ज़्यादा कमज़ोरी, ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है। और उसकी बीवी जो है वो और उसकी बेटी दोनों रो रही हैं और जब से उनका बुरा हाल भी हो रहा है। सबकी तवज्जो मुराद खान की तरफ थी। कमज़ोरी इस कदर ज़्यादा थी कि मुराद खान से बोलना मुश्किल हो रहा था। उसने बड़ी आहिस्तगी से कह रहा था, दुश्मन तो अपना काम कर गया है। ज़्यादा कमज़ोरी हो गई, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से तो उसकी रंगत जो है वो जर्द पड़ गई और अब वो कमज़ोरी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है कि दुश्मन जो है वो अपना काम कर गया है, दुश्मन का वार जो है वो कामयाब हो गया है। मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, मेरा आखिरी वक्त जो है वो आ गया है। उसकी बीवी ने और बेटी जो है वो धाड़े मार कर रोने लगी। धाड़े मार कर रोना का मतलब होता है ऊंची ऊंची रोना। मुराद खान ने इन्हें इशारे से खामोश करवाया। उसने कहा, मैं दुनिया से एक हसरत लिए जा रहा हूँ। हसरत वो ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके। वो दुनिया से कौन सी हसरत लेके जा रहा है? काश मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता, मेरी बेचैन रूह को सुकून मिलता, मगर अफसोस उसकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हो सकती। इसलिए उसने साथ हसरत कहा है कि वो ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके, कि मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता, मेरी बेचैन रूह को सुकून मिलता। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, मरते वक्त मुराद खान के दिल में क्या हसरत थी? क्या हसरत थी? कि काश मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता और मेरी बेचैन रूह को सुकून मिलता। और साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुराद खान की बेटी स्पिन गुल, ये भी बात नोट करने वाली है कि मुराद खान की बेटी का नाम क्या था? स्पिन गुल। ये सुनकर अपने बाप के पाँव से दीवानावार लिपट गई कि रो भी रही थी धाड़े मार के और साथ ही पाँव के साथ लिपट गई और कहने लगी, बाबा तुम गम ना करो, मैं वादा करती हूँ जब तक तुम्हारे खून का बदला ना ले लूँ मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी। कि मुझ पर चैन सुकून सब हराम है जब तक मैं अपने बाप के खून का बदला ना ले लूँ। स्टूडेंट्स इस लाइन को भी अंडरलाइन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पिन गुल ने मरते वक्त अपने वालिद से क्या वादा किया? क्या वादा किया? कि जब तक तुम्हारे खून का बदला ना ले लूँ मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी। ये बात सुनकर सब ने उसकी हिम्मत की तारीफ़ की और मुराद खान भी सुकून से मर गया। दिन गुजरते गए मगर स्पिन गुल अपने वादे को ना भूली। अब उसको अपना वादा जो है वो याद है कि उसने अपने बाप के साथ वादा क्या किया था। वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती थी लेकिन कोशिश के बावजूद अपने बाप के कातिल का पता ना चला सकी। उसे सिर्फ इतना ही मालूम था कि उसके बाप पर कोई गोली चलाकर पहाड़ों में गायब हो गया है, कि उसके बाप को जिसने कत्ल किया था, जिसने गोली चलाई थी उस पर, वो पहाड़ों में गायब हो गया है। इसके अलावा और कुछ भी किसी को नहीं पता था। और लोग उसके बाप को ज़ख्मी हालत से वहाँ से उठा लाए थे। किसी शख्स को कातिल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि जो जिसने भी उसको गोली मारी थी वो मार के उसको फ़रार हो गया। अब किसी को भी उसके कातिल के बारे में नहीं पता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको खून में लथपथ उठा के ले आए थे कि उनको ज़ख्मी हालत में पड़ा वहाँ मिला था। स्पिन गुल इंतकाम के आग में जल रही थी। इंतकाम, बदला। स्पिन गुल इंतकाम की आग में जल रही थी लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ जज्बात में कमी की बजाय शिद्दत पैदा हो गई। शिद्दत, सख्ती कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था उसके जो है उसका इरादा पुख्ता हो गया था कि उसने अपने बाप के कातिल को तलाश करना है। ये नहीं था कि उसका इरादा कमज़ोर हो गया है, वो अपने उसको भूल रही है, ऐसा नहीं था, बल्कि उसके इरादों में सख्ती आ गई थी, शिद्दत आ गई थी कि उसने हर सूरत अपने बाप से किया हुआ वादा जो है वो पूरा करना है। लोग उसे समझाते, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही हो, अपने आप पर रहम खाओ। मगर स्पिन गुल पर इनकी बातों का कोई असर नहीं था कि लोग उसको समझा रहे थे कि अपने ऊपर भी रहम करो, कि तुम जवान हो, अपने ऊपर रहम करो। अब और
बदले के ख्याल में वो सब कुछ भूल चुकी थी, हत्ता कि वो अपनी प्यारी माँ की खिदमत से भी गाफिल हो गई थी। गाफिल, लापरवाह, बेपरवाह, कि उसको अपनी माँ का भी याद नहीं रहा कि मेरी माँ भी है, मैंने उसकी खिदमत भी करनी है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ अगर याद था तो ये याद था, दिन रात उसके दिमाग में यही बात चलती थी कि उसने किस तरह अपने बाप के कातिल को ढूंढना है और किस तरह उससे बदला लेना है। एक रात स्पिन गुल अपने वालिद ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। वो कह रहा था, बेटी मेरी रूह तुझसे बहुत खुश है, अब मुझे कोई मलाल नहीं, अब मुझे कोई रंज नहीं, मलाल, रंज नहीं, दुख नहीं कि मेरा कोई बेटा नहीं। कि अब उसको ख्वाब में उसके वालिद नज़र आए हैं और वो कह रहे हैं कि अब उसको कोई भी दुख नहीं है, कोई भी रंज नहीं है कि उसका कोई बेटा नहीं है। तूने बेटों से बढ़कर मेरे कातिल की तलाश की है, अब तू इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दे और अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर। उसके वालिद ने आके ख्वाब में उसको क्या कहा कि तुमने मेरे बेटों से बढ़ के काम किया है, बेटों से बढ़ के मेरे कातिल को तलाश करने की कोशिश की है, अपने वादे को पूरा करना चाहा है, लेकिन अब तुम सब कुछ भूल के अपनी वालिदा की खिदमत करो, जो बूढ़ी हो चुकी हैं उनकी खिदमत करो। इस ख्वाब से स्पिन गुल जाग उठी। उसके कानों में बड़ी देर तक अपने बाप की आवाज़ गूंजती रही। इसका मतलब है कि वो अपने कितने ही वक्त तक, रात जब उसकी आंख खुल गई ख्वाब के बाद तो वो कितना ही वक्त गुजर गया, वो अपने बाप के बारे में ही सोचती रही, उसी ख्वाब को सोचती रही कि जो वो कह रहा था कि उसने बेटों से बढ़कर उसका लिए काम किया है, लेकिन अब अपनी माँ की खिदमत करो जिससे वो गाफिल हो गई है। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब माँ भी जाग पड़ी थी। माँ बेटी ने दोनों ने उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक ज़ख्मी नौजवान धड़ाम से अंदर आ गिरा। वह दरवाजे के साथ ही ज़ख्मी था, क्योंकि ज़ख्मी जो लोग होते हैं वो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, इसलिए जैसे ही दरवाज़ा खुला वैसे ही वो सीधा अंदर ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ देर तो वो उसे देखती रही। फिर माँ ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। दोनों ने उसे पलंग पर लटाया। स्पिन गुल ने जल्दी से गर्म पानी करके उसके ज़ख्म धोए। इस लाइन को भी अंडरलाइन करें। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? माँ बेटी ने नौजवान को होश में लाने के लिए क्या किया? माँ बेटी ने होश में लाने के लिए माँ ने सबसे पहले उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर उसको पलंग पर लटा दिया। स्पिन गुल ने जल्दी से पानी गर्म करके उसके ज़ख्म धोए। यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, इसको अंडरलाइन करें। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। उसकी माँ ने नौजवान को गरम गरम दूध पिलाया। उसे वो दिन याद आ गया जब मुराद खान को इसी तरह ज़ख्मी हालत में लाया गया था। उसने नौजवान को बताया, आज से 2 साल पहले मेरे शोहर को किसी बदबख्त का क्या मैंने मतलब बताया था ना, बदनसीब, कि किसी बदनसीब ने गोली मार दी थी, लेकिन उसका ज़ख्म जो था वो मुहलिक था। अब वो जैसे ही उसने उसको नौजवान को देखा है, उसको 2 साल पहले मुराद खान जिस तरह ज़ख्मी हालत में चारपाई पे लेटा हुआ था, लथपथ था, जैसे उसकी हालत हो रही थी, वो उसको याद आ गया कि ऐसे ही वो भी ज़ख्मी हालत में उसको मिला था। लेकिन अब वो उसको बता रही है कि उसको किसी ने गोली मार दी थी, लेकिन उसका ज़ख्म तो जो था वो मुहलिक था। मुहलिक का मतलब ख़तरनाक था, जो इसका इलाज नहीं हो सकता था, इसलिए वो मर गया। तुम नौजवान हो और ज़ख्म भी गहरा नहीं है, क्योंकि जो नौजवान होते हैं उनकी में क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़ख्मों को जल्दी से, उनके जो ज़ख्म होते हैं वो जल्दी से भर जाते हैं। बस ज़रा सी कमज़ोरी है, वो रफ़ा हो जाएगी, रफ़ा दूर, कि थोड़ी सी जो कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाएगी बहुत जल्द। नौजवान ने पूछा, तुम्हारे शोहर का नाम क्या था? उसने कहा, मुराद खान। अब नौजवान ने पूछा है कि उसके शोहर का नाम क्या था। ये सुनकर नौजवान सख्ते में आ गया। सख्ते में आ जाना, सन्नाटे में आ जाना, कि उसको एकदम से हैरान हो गया नाम सुन के। उसे यूँ महसूस हुआ कि किसी ने उसके सर पर कारी ज़रब लगाई है, कि किसी ने उसके सर पर कारी के बहुत गहरी चोट लगाई है, कि उसका नाम सुन के उसको ऐसा महसूस हो रहा था। एकदम से परेशान हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं। मुराद खान की बीवी ने पूछा, खैर तो है? उसने कहा, कोई बात नहीं, दर्द की वजह से करवट बदलना चाहता हूँ।
माँ बेटी ने उस नौजवान की बड़ी खिदमत की। जब भी स्पिन गुल उसके लिए खाना लेकर आती तो नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो जाते। क्यों आंसू जारी हो जाते, यह भी आप लोगों को आगे पता चलेगा। मतलब क्या था कि पहले वह सन्नाटे में एकदम से नाम सुन के आ गया, फिर उसने अब जो है जब भी वो उसकी खिदमत करती तो आंखों से आंसू आ जाते। उसे कुछ निदामत महसूस होती, शर्मिंदगी महसूस होती। बार बार कहता, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भुला सकता। इसकी माँ कहती, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। तुमने हमारे घर में पनाह ली है, अगर तुम सेहतयाब हो जाओ तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी, कि ये हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात होगी कि हमारे घर से एक मेहमान जो हमें ज़ख्मी हालत में मिला था वो सेहतयाब हो गया है। इसमें नया जो है ना एहसान जताने वाली कोई बात है, ना शर्मिंदगी वाली कोई बात है। हमें तो फ़ख्र है, हमें तो ये इस बात पे फ़ख्र है कि हमने किसी ज़ख्मी की मदद की है, किसी ज़ख्मी की खिदमत की है जिसने हमारे घर में पनाह ली थी। स्पिन गुल ने कहा, मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक ज़ख्मी को पनाह दी है और उसकी खिदमत की है। अब स्पिन गुल ने क्या कहा है कि उसके बाप की रूह जो है वो बहुत खुश हो रही होगी इस सब को देख के कि हम किस तरह एक ज़ख्मी की खिदमत कर रही हैं, हमने उसको पहले पनाह दी फिर उसकी खिदमत की है। ये बात सुनकर नौजवान चिल्ला उठा, ज़ोर से बोला, स्पिन गुल, अपने बाप की बंदूक ले आओ और मुझे कत्ल कर दो। अपने बाप के खून का बदला मुझसे ले लो। मैं ही वो बदबख्त हूँ जिसने किसी के इशारे पर मुराद खान को कत्ल किया था। यहाँ पे ये देखे ज़रा कि वही नौजवान है जिसने उस मुराद खान को कत्ल किया था, अब वो वही उनके घर में पनाह लिए हुए है कि उसने अब ज़ोर से कहा है, क्योंकि वो उनकी बार बार उनकी एहसान को वो कह रही हैं कि हमने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, हम जो है ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने किसी ज़ख्मी को पनाह दी है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं ही वो बदबख्त हूँ जिसने किसी के कहने पे, मैंने किसी के इशारे पे मुराद खान को कत्ल किया था। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हमने क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ा था कि उसका आंसर अब हमारे पास सामने आ गया है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुराद खान को किसने कत्ल किया। इसका आंसर है मुराद खान को, वो कह रहा है कि उसने किसी के इशारे पर। अब हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, नौजवान ने किसी के इशारे पर मुराद खान को कत्ल किया था। उस नौजवान ने, मुझे खबर नहीं थी कि तकदीर मुझे मुराद खान के घर पनाह लेने पर मजबूर कर देगी। मुझे इस बात की परवाह नहीं, मुझे पता नहीं था कि मेरी जो किस्मत है वो मुझे मुराद खान के घर ही ले आएगी। मुझे कत्ल कर दो, मैं ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। स्पिन गुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। वह एक फिफरे हुए शेर की तरह दौड़ती हुई कमरे के अंदर गई और अपने बाप की बंदूक ले आई। अब वो शदीद गुस्से में आ गई। क्यों गुस्से में आ गई? क्योंकि अब तो उसके वालिद के कातिल उसके सामने मौजूद था, जिसको वो पिछले 2 साल से ढूंढ रही थी, जिसके लिए उसने हर चीज़ को फरामोश किया हुआ था, हर चीज़ को भुला दिया था। यहाँ तक कि अपनी वालदा की खिदमत से भी वो बहुत फरामोश कर चुकी थी कि उसने अपनी वालदा की खिदमत भी करनी है। आज वो दिन आया है जिसकी आरज़ू में वो ज़िंदा थी, जिसकी ख्वाहिश वो कर रही थी, जिसका वादा उसने अपने मरते हुए बाप के साथ किया था। आज तो वो दिन है, उसे अपने मरे हुए बाप से किया हुआ वादा पूरा करना है। स्पिन गुल ने बंदूक की नाली नौजवान की तरफ की तो उसकी माँ ने डांट कर कहा, लड़की, तेरे हवास तो ठिकाने हैं कि तू होश में तो है। ये नौजवान अगरचा हमारा दुश्मन है लेकिन इसने हमारे घर पनाह ली है। यहाँ से लाइन अंडरलाइन करें, इसने हमारे घर पनाह ली है। हमारा दुश्मन है लेकिन इसने हमारे घर पनाह ली है। अगर हमारे घर में इससे कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। स्पिन गुल जब अपने वालिद के कातिल को मारने लगी तो माँ ने क्या कहा? माँ ने क्या कहा था कि अगरचा हमारा दुश्मन है लेकिन इसने हमारे घर में पनाह ली है। अब हमारे घर में से कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
बेटी तू अच्छी तरह जानती है ये हमारा दस्तूर है, कि हमारा ये रवाज है, हमारा ये कानून कायदा है कि अगर दुश्मन भी हमारे घर पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। ये मुसलमानों का है कि जब मुसलमान कहते हैं कि जब हमारे घरों में दुश्मन भी आ जाए मेहमान बन के तो वो दुश्मनी को भूल जाते हैं और उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो हम कभी ये सोच नहीं सकते कि घर आए मेहमान को कत्ल कर दें। स्पिन गुल खुदा के लिए बंदूक फेंक दो। माँ ने ये बातें कुछ इस अंदाज से की कि स्पिन गुल पर इनका बड़ा असर हुआ। उसने बंदूक फेंक दी और नौजवान से कहा, काश इस घर की चार दीवारी से बाहर मुझे पता चल जाता कि तू मेरे बाप का कातिल है तो मेरे हाथों से बच कर ना जाता। तो हमारे घर में मेहमान बन कर आया है इसलिए तुझे माफ़ करती हूँ। कि उसने फिर उसको माफ़ कर दिया कि कहा कि अगर तू मुझे घर से बाहर मिलता, ये हमारा कानून है कि अगर हमारे घर में मेहमान चाहे हमारा दुश्मन भी आ जाए हम उसकी हिफाजत करते हैं, कि ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे घर से बाहर नहीं मिले। अगर तो घर से बाहर मिलते तो फिर मैं ज़रूर तुम्हें कत्ल करके अपने बाप से किया हुआ वादा जो है वो पूरा करती। ये हमारे क्वेश्चन भी साथ हो गए। क्वेश्चन हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। मुराद खान को किसने कत्ल किया? मुराद खान को किसी नौजवान ने किसी के इशारे पे कत्ल किया। मरते वक्त मुराद खान के दिल में क्या हसरत थी? क्या हसरत थी कि काश उसका कोई बेटा होता, वो अपने बाप तो उसके खून का बदला ले सकता। स्पिन गुल ने मरते वक्त अपने वालिद से क्या वादा किया? क्या वादा किया कि जब तक वो अपने बाप के खून का बदला नहीं लेगी उस पर चैन की नींद हराम रहेगी। माँ बेटी ने नौजवान को होश में लाने के लिए क्या किया? सबसे पहले माँ ने उसके ज़ख्म धोए गर्म पानी से, फिर उसकी बेटी ने उसको दूध वगैरह गर्म करके दिया, उसके ऊपर मुंह के ऊपर पानी के छींटे भी मारे। स्पिन गुल जब अपने वालिद के कातिल को मारने लगी तो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि अगरचे ये दुश्मन है हमारा, लेकिन अब इसने हमारे घर में पनाह ली है तो हमारा फ़र्ज़ है कि इसकी हिफाजत करें। अगर तो इसे कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन है, दर्ज मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग-अलग करें, कि हमने जो अल्फाज हैं इनको हमने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग हो जाएं। अब हम जुमले में साथ साथ इस्तेमाल करेंगे और मुज़क्कर को हम सर्कल कर देंगे और मुअन्नस को हम वैसे ही छोड़ देंगे, पता चल जाएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। रंगत, उसकी रंगत जर्द हो गई, इसका मतलब है ये मुअन्नस है। खून, खून ज़्यादा बह गया, ये मुज़क्कर है, इसको सर्कल करेंगे साथ साथ। मुश्किल, मुश्किल वक्त आन पहुंचा, ये भी मुज़क्कर है। गम, वो गम से नढाल थी या उस पर गम ने बहुत गहरा असर किया, तो ये क्या है? ये भी मुज़क्कर है। वक्त, वक्त तेज़ी से गुज़र गया, ये भी मुज़क्कर है। रूह, रूह परवास कर गई, ये मुअन्नस है। जी स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में कहानी को भी डिस्कस किया था, ये भी आज हमने एक कहानी पढ़ी है। इसका भी एक जो है उसका एंड पे इसका जो है इखलाकी सबक क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम बदला ना लें, माफ़ कर दें। माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर है बदला लेने से, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह ताला की सिफ़ात में से है, क्योंकि अल्लाह ताला वदर गुज़र कर देने वाला है, तो माफ़ कर देना चाहिए। बदला लेने से बेहतर माफ़ कर देना है, क्योंकि माफ़ कर देने से दुश्मनियाँ और जो नफ़रतें हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अल्फाज मानी अच्छे से याद करें, इसके दोबारा से इस लेक्चर को सुनें और लेक्चर सुनते ही आप लोग इक़्तिबास की तशरीह भी कर सकेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। फ़ी अमानिल्लाह।